अमित जी, अभी जब आपको मैंने रिसीव किया तो मैं देख रही थी कि आप जब गाड़ी से उतरे तो आप नंगे पैर थे। तो पिछली बार भी जब हमने शूट किया था, जी चर्चा जो जी। हमारी थी, उसमें भी आप नंगे पैर आए थे। तब तो इतना वक्त नहीं मिल पाया आपसे पूछने का क्योंकि और भी गेस्ट थे। तो क्या कुछ स्पेशल कोई इनके कारण है? साइंटिफिक रीजंस तो हैं जी, और अध्यात्म में आपको नंगे पैर चलना या खड़ाव पहनने का बहुत बड़ा महत्व है। तो अच्छा। इसके कारण अगर जो भी साधक हैं, जो भी साधना में हैं, वो ऐसे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स और तरह तरह के जो प्रयोजन है वो करते रहते हैं समय समय पे, ताकि कुछ एक साधना का अर्जन और एक कुछ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए। और बहुत ही सात्विक भाव से आप इसको करें। ये अच्छा। कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये बड़ी सात्विक सी पूजा अर्चना है, भगवान के प्रति श्रद्धा है। और योग के अंदर, क्योंकि योग का जो ध्येय है वो अध्यात्म उसका बेस है। बिना अध्यात्म के योग केवल पीटी रह जाता है, सही कह रहे हैं आप, जिम्नास्ट रह जाता एक्सरसाइज बन है, राइट? जाता है। सो विच विल नॉट गिव यू दैट मच रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट ओरिएंटेड होने के लिए आपको पूरा वैदिक योगिक सिस्टम गुरु शिष्य प्रणाली में ही अपनाना पड़ेगा, ताकि आप उसको पूरी गहराई तक जान पाए। कारण क्या है, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है हम्म। तो instructor cannot stand outside and tell you okay do like this. एग्जैक्टली, नहीं। If you're digging in that, he need to jump with you. बिल्कुल। एक और मेरा सवाल है, उसके बाद हम फिर ये जी चर्चा शुरू जी करेंगे कि 3 साल पहले मैंने आपके काफ़ी सारे, उसके बाद तो हम जूम पे इंटरव्यूज़ जी करते थे, जी पर 3 साल पहले आप आते थे ऑफिस और हम जी इंटरव्यूज़ करते थे। तब थोड़ी सी आपकी सेहत अलग थी और अब आप काफ़ी लीन हो गए हैं। तो मतलब जी। कहीं लीन है आप इसलिए लीन हो गए हैं या कुछ साधना, मतलब क्या है उसका? उस लीनता में परलीन होने के लिए ही ये साधना है कि योग की कुछ साधनाएं ऐसी हैं जब कभी आपको वजन बढ़ाना पड़ता है, कभी आपको घटाना पड़ता है, कभी आपको मानसिक रूप से कार्य करना है, कभी शारीरिक रूप क्या से कार्य पर्पस करना है है। इसका, मतलब वजन पर्पस का किसी योग, साधना से? देखिए जैसे हम नौली क्रिया की बात करें, हम्म। तो अगर आप बल्की हैं तो नौली आपके लिए मुश्किल है। आपको पहले वजन कम करना है, अच्छा। फिर तभी तो आपका पेट सम जाके पीछे आपकी मेरुदंड के साथ टच करेगा वो। मतलब नहीं समझी मैं, क्या क्या नौली होता क्रिया है है इसमें? जिसमें पेट के नलों का मंथन होता है। नलों का? पेट के नले हुए, हम्म नौली क्रिया उसको बोलते हैं। हम्म। उसमें तरह तरह की नौली है, उसकी अच्छा। साधना करने के लिए या कराने के लिए, बिकॉज किसी को कराएंगे तो करके दिखाना पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नहीं तो बोलेगा आप तो बता रहे हैं कर नहीं रहे हैं। सो योग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। योग ओके। केवल थ्योरी नहीं है। हम्म। हाँ, थ्योरी का महत्व है उसमें, हम्म। लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा है। 70% आई विल से यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन योगा। अदरवाइज जितने भी हमारे साधक आप टीवी चैनल्स पे देखिए, जितने भी योगा गुरु आ रहे हैं, या मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट या काफी हद तक लोग ऐसे हैं जो सिर्फ योग आसन और प्राणायाम को ही योग कह देते हैं, जबकि योग के अष्टांग अंग को योग कहा गया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंगों को पूर्ण करने वाला ही योग का साधक है। योगी वो भी नहीं है। हम्म। योगी बनने के लिए तो जीवन पर्यंत आपको सेवा में रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस अवस्था को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि योग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, जी थ्योरी भी मायने रखती है, उसी पे बिल्कुल। मैं आऊँगी कि ठीक है, माना योग प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन अगर हम दुनिया भर में आजकल देखें तो सिर्फ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज के रूप में योग को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया गया है, ज़्यादा पॉपुलराइज किया जी गया है। जी। तो क्या सिर्फ योग बॉडी के लिए है या मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, आई कनेक्ट दिस इज दिस वे। जब हम योग करते हैं, योग के साधक बनते हैं, तो आपका बॉडी माइंड और सोल, तीन ही चीजें तो है हमारे जीवन की, हम्म। ये कनेक्ट होती है ना जब, तो आपका जो इंटेलेक्ट है, सबकॉन्शियस माइंड, दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पॉजिटिव बेस। अच्छा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योगा, वाह। राइट? जब आपका इंटेलेक्ट, जब आपकी सोच, जब आपके स्वप्न आकाश की सोच, हम्म। आपकी अवचेतन मन की सोच पॉजिटिव हो गई, तो आप कभी आधा गिलास खाली देख ही नहीं पाएंगे। मतलब सबकॉन्शियस माइंड की यस, बात कर रहे हैं आप? यू एवरीबडी गेट इंट्यूशन। आप कुछ भी कार्य करें, आपको दिमाग में दो बातें आएंगी, ये करूं या ना करूं, राइट? हमारा वो डिसीजन ही तो हमारा कैरेक्टर में बनाता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। अभी यहाँ अगर 5 लाख में पड़े हों, तो मेरा कैरेक्टर ही तो बताएगा अगर मैं उसको अपने पास रख लेता हूँ या मैं ढूंढता हूँ ये किसके, उसको मैं दे दूँ। बड़ा मुश्किल है आज के समय में, लेकिन अगर आप योगी हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं। आपको पता आपको क्या करना, बिकॉज आपके अंदर की भावना सदृढ़ और सक्षम है कि मेरे को मेरी कमाई, जो मैंने गाड़ी कमाई करी, जो मेहनत करी, उसका पैसा चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई अगर योग की प्रैक्टिस करता है और सही ढंग से करता है तो सिर्फ उसका आसन और प्राणायाम नहीं। नहीं है, तो अवचेतन मन बहुत जी, ज्यादा एक्टिव हो जाता है एक्टिव। एंड वो आगे जाके आपको लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर Yes, देता है। yes, yes. That is ओके। what I want to say. ओके। Because there are 4 levels of consciousness. First हम्म is unconscious mind, हम्म। conscious mind, subconscious सबकॉन्शियस mind, and माइंड। superconscious mind.
सुपर कॉन्शियस माइंड इज समथिंग वी कॉल समाधि अवस्था। आपने महसूस किया है जी, कभी? जब आप शून्य में होते हैं, क्योंकि हजारों शिष्यों को जो आप सिखाते हैं हम्म। तो पहले यू नीड टू अटेन दैट लेवल ना। आप अगर खुद स्पेलिंग नहीं जानते कॉन्फिडेंस के तो बच्चों को क्या अच्छा सिखाएंगे? बताइए मुझे कि जी। मतलब क्या क्या सिनेरियो था, देखिए, कैसे आप समाधि में शुरू गए? के अंदर जब हम हाँ। शुरू में इसकी साधना शुरू करते हैं हम्म। तो लगभग इट टेक्स 3 to 6 months, डिपेंड्स ऑन योर अच्छा। मेंटल सिस्टम, योर हम्म। बॉडी, एवरीथिंग। शुरू के दिनों में बहुत सारे थॉट्स आएंगे। अगर आप आंखें बंद करें अभी, हम्म। आंखें बंद करिए, हम्म। तो आपको बहुत जल्दी होगी आंखें खोलने की, बाहर क्या हो रहा है, राइट? और हम्म। अंदर बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, मुझे आज शाम को ये करना है, सुबह मैंने ये किया, राइट? हम इसी जद्दोजहद में घुसे रहते हैं कि मैंने क्या करना है। आप और हम करने वाले कुछ नहीं, उस विधाता ने सब विधान लिखा है। वी आर जस्ट द कैरेक्टर्स, पपेट्स, राइट? सिर्फ एक चेतना उन्होंने दी उस परमपिता परमात्मा ने कि आपको जो आप डिसीजन लेते हैं उस पर वो आपका प्रारब्ध लिख देता है। सिंपल सी बात है। और बड़ा सुंदर प्रकल्प आता है महाभारत, जब गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया तो अर्जुन तो बड़ा रिजिड थे कि मुझे गांडीव नहीं उठाना है, राइट? ये भगवान है, मुझे घुमा रहे हैं और मुझे नहीं उठाना है, राइट? सो बड़े कॉन्शियसली उनकी हर बात को वो सुन रहे थे कि मैं कोई ऐसा पॉइंट पकड़ लूं कि मुझे ये युद्ध ना लड़ना पड़े, क्योंकि सब मेरे भाई बहन है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे चाचा है, मेरे दादा हैं, मैं कैसे लड़ूं इनसे? बड़ा उस समय की आप परिकल्पना कीजिए एक बार, कितने प्रेशर में वो व्यक्ति रहा होगा कि सामने आपका पूरा परिवार है और आपको उस परमपिता परमात्मा का आदेश है कि तुझे गांडीव उठाना है और सबको संभालना है। बड़ा मुश्किल है, राइट? पॉलिटिक्स का भी प्रेशर उससे ज्यादा है, राइट? तो भगवान कृष्ण के मुंह से निकला, करता मैं कारक में, और मेरी इच्छा के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। बस अर्जुन को तो जैसे ब्रह्मास्त्र मिल गया। अर्जुन लाइक, भगवान यहाँ रुक जाओ आप। अगर कर्ता आप है, कारक आप है, तो मनुष्य को पाप और पुण्य क्यों दिया आपने? मैं यही पूछने वाली थी आपसे अभी। इट इज अ कॉमन फिनोमेना। आजकल के बच्चों को मैं ये आता, पाप पुण्य माँ बाप हमारे को बोलते रहते हैं, दादा दादी बोलते रहते हैं ये करने से पाप होगा, पाप पुण्य है, और एक तरफ आप बोलते हैं भगवान करता है सब कुछ। सो भगवान ने कुछ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं बनाया कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, जैसा उनकी नॉटी स्माइल थी। नॉटी स्माइल, यस, छलिया बोलते हैं उनको। तो बड़े सुंदर तरीके से मुस्कुराए, बोले, पार्थ, हे निष्पाप अर्जुन, तुम्हारे अवचेतन मन में जब भी तुम कोई कार्य करते हैं, मैंने तुम्हें अगर दृष्टि दी है, आंखें भगवान नहीं तो दी, उस दृष्टि के साथ आपको वो चेतना भी दी कि उसका प्रयोग किस में करना है आपको, राइट? आप एक रोमांटिक नॉवल पढ़ते हैं या आप भगवत गीता भी पढ़ते हैं, चॉइस तो आपकी है। आंखों का काम तो केवल देखना है, दिमाग का काम उसको पढ़ना है, लेकिन उस तक लाएगा क्या आप, वो आपकी चॉइस है ना, राइट? अभी जैसे कुछ दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये उनकी चॉइस है कि वो ये देखें या कोई और प्रोग्राम देखें, राइट? सो अगर वो ये देखेंगे तो शायद इस गहराई को समझ पाए, अगर वो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ तो करेंगे आप, या तो आप देखेंगे या आप नहीं देखेंगे, और उस देखने और ना देखने पे भगवान ने आपका प्रारब्ध लिख दिया। कृष्ण कहते हैं आप लेफ्ट जाएंगे, मैंने लिख दिया पूरा ये आपके जीवन में होगा, राइट जाएंगे ये होगा, मेरा काम खत्म। वो जो चेतना है ना, जो आपको जागृत करके ये बताती कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, हे पार्थ, उस पर मैं तेरा प्रारब्ध लिखता हूँ। प्रारब्ध क्या है? आपके कर्मों का जो फल है वो प्रारब्ध, राइट? मैं अगर अपने घर के लिए मकान बना रहा हूं, मैंने अगर 10 पेड़ काट के अपने दरवाजे बनाए हैं, तो स्थित प्रज्ञ कौन है? खाली पेड़ काटने वाला नहीं है। मैं भी स्थित प्रज्ञता तब है जब आपने 10 पेड़ काटे, उसके बदले 100 पेड़ लगाए, आपने प्रकृति को वापस दिया, प्रकृति के बारे में सोचा, अपने भविष्य के जो आने वाले बच्चे हैं उनके बारे में सोचा। हम सोचते हैं हम एक डिफरेंट वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे हैं कि जैसे मैं तो ये कंज्यूम करता रहूंगा, चाहे वो पानी है, चाहे वो जितने भी साधन है, पेट्रोल डालते जाइए, गाड़ी चलाते, कब तक चलेगी ये? अगर हम प्रकृति को वापस कुछ नहीं देंगे तो खत्म हो जाएगा एक दिन। वही चेतना योग के साधक को स्वतः आती है। इसकी जो स्थापना है, परिकल्पना है, भगवान शिव ने तभी करी कि आने वाला समय जो है, जो व्यक्ति है, माया संसार बोलते हैं इसको,
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इस संसार को माया बोलते हैं। माया मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका कोई अस्तित्व नहीं। तो उस चीज को भगवान ने जब बनाया तो माँ पार्वती को योग की शिक्षा दी कि ये ऐसे ऐसे साधन करने हैं। ठीक, माँ ने बहुत साधन किए, कुछ नहीं किए, लेकिन जब समय आया, महर्षि पतंजलि का जन्म हुआ 5000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने इसको श्रृंखलाबद्ध किया। अच्छा। इसके अंदर लगभग जितनी योनियां हैं उतने ही आसन हैं। जितने भी आप आसन देखो ना, तो हर किसी योनि से, जैसे कोबरा पोज है, अच्छा, right? हाँ, स्कॉर्पियन पोज है, ये सब हर किसी ना किसी जीव जंतु से वो आसन को अपनाया गया। अब महर्षि पतंजलि ने कहा कि एक व्यक्ति 84 लाख आसन करेगा कैसे, और उसका लाभ क्या। स्थिर सुखम आसनम, जो भी आपको स्थिरता दे, सुख दे, वो आसन है, राइट। तो उन्होंने लगभग 84 सेट ऑफ पोस्चर्स इसके निकाले, जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है और आप आध्यात्म की ओर जागृत हो। आसन का जो परिकल्पना है, जो उसका प्रीकर्सर है, वो केवल इतना है कि आपके शरीर को निरोगी बनाए। अच्छा। आपको फिजिकली फिट बनाए, ताकि आप साधना में जब बैठें तो आपकी कमर में दर्द ना हो, आपका पेट खराब ना हो, आपको सर्वाइकल ना हो, क्योंकि आप ध्यान नहीं कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे ना फिर, बिकॉज यहाँ मैं ध्यान तो यहाँ लगा रहा हूँ, बीच में बैक पेन हो रही है, व्हाट वुड यू डू।